हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी पीओ पोस्ट के लिए इनवाइट की गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप मोबाइल से कैसे फिल कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये पोर्टल है ये आपको ओपन करना होगा आपके मोबाइल पर, और इसको फ्रेंड्स आपको पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर देखिए यूज़ नहीं करना। अगर आप इसको पोर्ट्रेट मोड में यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आपको एक एरर शो करेगा। तो आपके मोबाइल का रोटेशन आपको ऑन करना है, मोबाइल को रोटेट करना है। उसके बाद आपको जो ये आपका जो स्क्रीन है या अप्लाई का लिंक है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो गूगल क्रोम में आप आराम से इसे फिल कर पाएंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है। जैसे सबसे पहले है आपका नाम, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देना है आपका फर्स्ट नेम। तो ये फ्रेंड्स फर्स्ट नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपके नाम को आपको दोबारा से कंफर्म करना होगा। ये फ्रेंड्स कंफर्म करने के बाद आपका कोई मिडिल नेम है या लास्ट नेम है आपको एंटर करना है। आपका पूरा नाम आपको इस फुल नेम सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी मेल आईडी यहाँ पर फिल करनी होगी। अभी ध्यान रखिएगा, जो मेल आईडी है वो फ्रेंड्स आपके एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। तो आपको आपकी मेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है। और देखिए यहाँ पर जो मेल आईडी हमने फिल की है ये फ्रेंड्स गलत है। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देना है और डोमेन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और जो नीचे ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपको फ्रेंड्स आपकी जो मेल आईडी है वो पूरी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो आपको कुछ इस तरह से मेल आईडी का जो सेक्शन है वो कंप्लीट करना है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड आपको फिल करना होगा, मीन सिक्योरिटी कोड, और उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको बाय मेल और बाय एसएमएस सेंड कर दी जाएंगी। अब आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहां पर अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्मेट में। तो आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और आपकी फाइल आपने जहां पर भी कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल पर सेव की हुई है वो आप यहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटो एंड साइन इंपोर्ट करने के बाद आपको इसका प्रीव्यू मिल जाएगा, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन है आपके बेसिक डिटेल्स का। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किस कैटेगरी से आप आते हैं आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। आप फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको फ्रेंड्स स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए आप उसके बारे में यहां पर यस या नो करेंगे। नहीं है तो आप यहां पर सिंपली इसमें ऑप्शन में नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है जो कि है फ्रेंड्स अगर आप 1984 राइट्स के अफेक्टेड हैं तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपका जो पीरियड ऑफ सर्विस है वो आपको बताना होगा मंथ में। डेट ऑफ रिलीफ आपको बताना होगा। आपने कभी बेनिफिट लिया है एक्स सर्विसमैन के तौर पर तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर सेलेक्ट करना है आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। आप फ्रेंड्स गवर्नमेंट या पीएसयू में वर्किंग है तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप पहले अपेयर हुए हैं फ्रेंड्स पीओ या एमटी में ये इसके एग्जाम में तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप नहीं हुए हैं तो आप नो कर देंगे सिंपली। अगर आप हुए हैं तो यस कर सकते हैं। अब मेनली यहां पर जो एग्जाम है वो आपका प्री एग्जाम काउंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आपके पास डिटेल्स नहीं है या फिर आप भूल गए हैं या आपको पता नहीं है आपने कितने यहाँ पर अटेम्प्ट दिए हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर जो भी याद है वो आप दे सकते हैं या फिर आप नो भी कर सकते हैं, कोई भी फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आप यहाँ पर देते हैं कि आपने 2 बार दिया है, आपको याद है 2 बार आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आप 0 सेलेक्टेड पर क्लिक करेंगे और कौन सा आपने यहाँ पर एग्ज़ाम को दिया है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 सेलेक्टेड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नेशनलिटी यहां पर सेलेक्ट करनी है।
ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है स्टेट या यूटी जहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हैं, तो आपको लिस्ट मिल जाती है, यहाँ से आप एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है सबसे पहले प्री एग्जाम सेंटर और उसके बाद आपको लेना है मेन एग्जाम सेंटर। इसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ देना होगा, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, या आईडी प्रूफ अपने एग्जाम सेंटर पर आप लेके जाएंगे। अब कौन सी आईडी प्रूफ आपके पास है वो आप डिसाइड करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका जो नंबर है, आईडी प्रूफ का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपकी डीओबी क्या है, मींस डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट, मंथ एंड ईयर आपको देना होगा। और ये फ्रेंड्स जो ईयर की जो लिस्ट आती है वो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आती है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आपका एज क्राइटेरिया 1 अक्टूबर को काउंट होकर आ जाएगा। जेंडर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो उनकी जानकारी देनी होगी। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप दे सकते हैं। आपका फादर नेम, मदर नेम आपको यहाँ पर देना होगा। और इसके बाद है स्पाउस नेम। स्पाउस नेम मतलब है पति या पत्नी का नाम, तो आप यहाँ पर पति या पत्नी का नाम दे सकते हैं अगर आप मैरिड या कोई अदर कैटेगरी चूज करते हैं। आपका एड्रेस क्या है, तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं अपने एड्रेस में, तो आप एड्रेस यहाँ लिखेंगे। तो आपको एड्रेस लाइन फर्स्ट देना जरूरी है। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, आप किस स्टेट के निवासी हैं और आपका पिन कोड क्या है ये आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये एड्रेस है ये है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपका प्रेजेंट का एड्रेस। तो प्रेजेंट का एड्रेस, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक ऑप्शन आता है चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग। तो आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कोई भी एड्रेस चूज करेंगे, आपको फीस यहाँ पर शो करती है। इसके बाद आपको यहाँ पर डाटा को वैलिडेट करना है। वैलिडेट का फायदा यह है कि अगर कोई भी ऑप्शन आपने ब्लैंक छोड़ा होगा तो आपको यहाँ पर एरर शो करेगा। अगर कोई भी एरर नहीं है, वैलिडेट सक्सेसफुली है, तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा आपका क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन ध्यान रखेंगे 10 नवंबर 2021 को आपका ये काउंट होगा। इसके बाद आपको सबसे पहले डिग्री सेलेक्ट करनी है। अब इनमें से कोई डिग्री है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है सब्जेक्ट या स्ट्रीम, तो आपकी इनमें से कौन सी सब्जेक्ट या स्ट्रीम है, अगर है अवेलेबल तो ठीक है, नहीं तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, ये आपको देना होगा। तो आपका जो भी डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, और ये आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, और इसके बाद डिवीजन आपको सेलेक्ट करना होगा। ये होगा आपका मैंडेटरी डिटेल जो कि फिल करना जरूरी है, और ये आपका कंप्लीट होना चाहिए 10/11/2021 तक। इसके अलावा आपके पास पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपको कंप्यूटर में वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, आप यस करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, किसी भी तरह का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, आप सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई डिप्लोमा है तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हैं। डिग्री आपने की हुई है मान लीजिए कंप्यूटर में, तो आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपने हाई स्कूल या कॉलेज या अपने इंस्टीट्यूशन में कहीं पर भी आपने एज ए सब्जेक्ट अगर मान लीजिए कंप्यूटर पढ़ा है तो भी आप इसमें एप्लीकेबल है, तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट सेलेक्ट कीजिए। अगर आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है मान लीजिए कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने कंप्यूटर ऑपरेशन पढ़ा है, कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ा है, कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, आईटी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, या फिर किसी में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। जो भी आपने किया हुआ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। नीचे है फ्रेंड्स यहाँ पर अदर डिटेल, जैसे है प्री एग्जाम ट्रेनिंग। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी से आते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं कि आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, और अपना एग्जाम यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर है वो आप चूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप SC ST में हैं और आप इसमें यस करते हैं और बाद में आप ट्रेनिंग नहीं लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर यस जरूर करें। इसके बाद है लैंग्वेज नोन, और इसके ऊपर है यहाँ पर एक FIR का ऑप्शन है कि कोई क्रिमिनल केस है या नहीं है, आप नो कर सकते हैं। कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कम से कम एक लैंग्वेज आपको देनी होगी जो कि आप रीड, राइट और स्पीक कर सकते हैं। आप चाहें तो मल्टीपल लैंग्वेज भी दे सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से डाटा को वैलिडेट करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन आता है आपके प्रेफरेंस का, जिसमें आपको बैंक प्रेफरेंस देनी है कि सबसे पहले आप किस बैंक को प्रेफरेंस देंगे वर्किंग या ज्वाइनिंग करने के लिए, या आप अपने अकॉर्डिंग देंगे। तो आपको फ्रेंड्स आप चाहें तो इनके नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं नोटिफिकेशन में, और कोशिश कीजिए आप सारे जो भी बैंक्स हैं वो आप कवर करें, और आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर पसंदीदा बैंक है उसकी प्रेफरेंस आप ऊपर दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से डाटा को वैलिडेट करेंगे और सेम इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके सामने ओपन आएगा, जो ऑप्शन आएगा वो है आपके यहाँ
यहाँ पर प्रीव्यू का। तो सबसे पहले फोटो आपको कंफर्म करनी है, इसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर सिग्नेचर कंफर्म करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है आई एग्री का, तो आप आई एग्री करेंगे। इसके बाद 2 ऑप्शन में आपसे कहा गया है, सबसे पहले है कि आप कंफर्म करते हैं कि आपका नाम आपकी आईडी है उससे फ्रेंड्स से मैच करता है एप्लीकेशन फॉर्म से, और एक आपका यहाँ पर यह है कि मैच नहीं करता तो आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके जाएंगे एग्जाम सेंटर पर। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। नेम सेम है आपके आईडी और डॉक्यूमेंट्स या आपके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से कंप्लीट करेंगे रजिस्ट्रेशन को। ये ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते समय कि आप इसके बाद कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप सोच समझकर प्रीव्यू को चेक करें और उसके बाद यहाँ से ओके करें। इसके बाद है यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो ये आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने वाले हैं, तो चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है और फाइल को सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने परफॉर्मा पहले ही आपको jobrasta.com पर दे दिया है। आपको आई के बाद अपना नाम लिखना है और बाकी जो डिटेल्स हैं वो फ्रेंड्स आप पेन से लिख सकते हैं। एक वाइट पेपर पर लिखना होगा ब्लैक पेन से, और उसके बाद आप इसे यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स इस सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद आप डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका आएगा पेमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, तो पेमेंट आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनलाइन करनी होगी। तो सबसे पहले सिक्योरिटी कोड को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। सिक्योरिटी कोड यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलता है, आप सबमिट करेंगे, ओके करेंगे और आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, ये 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग यूजर है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट करें, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूजर है तो अपने कार्ड की डिटेल्स को आप यहां फिल करेंगे, उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है लॉगिन सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और एक कैप्चा कोड के थ्रू लॉगिन करना होगा। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड जैसे मैंने कहा आपको फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी पर और आपके एसएमएस के जरिए आपके पास पहुंच जाता है। तो वहां से फ्रेंड्स आप अपनी डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन होंगे अपने पोर्टल पर, तो यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन प्रिंट का, ई रिसिप्ट प्रिंट का या टैक्स इनवॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो पीडीएफ है वो अपने पास अपने मोबाइल पर सेव करके रख लेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की IBPS PO का ऑनलाइन फॉर्म आप मोबाइल से कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।